नमस्कार। टुडे बिहार में जो टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में चर्चा करेंगे बिहार में लोकसभा के 4 सीटों पर पहले चरण में हुए चुनाव की। बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग खत्म हो गई है। नतीजे आने वाले हैं 4 जून को। किस किस क्षेत्र में हुई है? औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा। मुकाबला यहां पर 3 जगहों पर आमने सामने का था, तो वहीं नवादा लोकसभा सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। हम बात जब वोटिंग की कर रहे हैं तो ये भी बताएंगे कि नेताओं ने दावा क्या किया है, मिजाज क्या कुछ है और इस बार जनता ने अपने मतों का जो इस्तेमाल किया है, सबसे ज्यादा किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 49% तक ही बिहार में पहले चरण की वोटिंग में मतदान हुए हैं। देखिए, बिहार के गया की बात करेंगे। गया में महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट कुमार सर्वजीत रहे, तो वहीं इंडी एलायंस से, इंडी गठबंधन से कैंडिडेट के तौर पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में थे। बात औरंगाबाद की करें, औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनावी अखाड़े में कूदे थे सुशील सिंह, सिटिंग एमपी। वहीं बात करें महागठबंधन की, कांग्रेस की तमाम खींचतान के बावजूद यहां से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट उतारा। कुशवाहा बहुल इलाके में यहां से अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में तेजस्वी यादव ने उतारा। आपको यह जानना जरूरी है कि अब तो वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अभय कुशवाहा कौन है, इनके बारे में आपको विस्तार से पहले बता देते हैं। अभय कुशवाहा जेडीयू के टिकट पर 2015 के चुनाव में टिकारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी और इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में एज ए बड़े लीडर के तौर पर कार्यरत थे। अचानक लोकसभा चुनाव में जब टिकट का वितरण शुरू हुआ, जब कैंडिडेट की तलाशी शुरू हुई, तो अभय कुशवाहा ने जेडीयू को झटका दिया। नीतीश कुमार के लिए झटका 440 वोल्ट वाला था, क्योंकि नीतीश कुमार को यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिहार में लवकुश समीकरण को साधने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार की छवि बिहार में सुशासन बाबू के रूप में है और सुशासन बाबू के रूप में बिहार में सबसे ज्यादा वो लोग इन्हें मानते हैं जो लवकुश समीकरण को साधने वाले राजनेता हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तमाम दमखम दिखाई औरंगाबाद में बीजेपी के लिए, लेकिन जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आए अभय कुशवाहा ने भी गजब का माहौल बनाया था। इसके अलावा बात कर ले नवादा की। देखिए, नवादा में बड़ी टसन वाली लड़ाई थी। यहां पर अंडा बेचने वाले को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया था। श्रवण कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूं। वहीं बीजेपी ने नवादा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में विवेक ठाकुर को उतार दिया। विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। वही अगर बात की जाए राजबल्लभ यादव की, नवादा की बात हो, राजबल्लभ यादव की बात ना हो तो सब कुछ अधूरा है सियासत के दौर में। लालू परिवार के बेहद करीबी कहे जाने वाले राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव की तैयारियां थी इस बार नवादा लड़ने की। तेजस्वी यादव ने इस बार टिकट ही नहीं दिया। वो निर्दलीय चुनावी अखाड़े में उतर गए। आरजेडी के बागी होकर 2 विधायकों ने समर्थन भी अपना दिया, एक राजबल्लभ यादव की पत्नी और एक रजौली के विधायक प्रकाश वीर ने। देखिए, यहां त्रिकोणीय मुकाबला ही नहीं था, इसे आप चतुर्थ एंगल दे सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा जगत के एक मशहूर अभिनेता और गायक गुंजन सिंह भी चुनाव लड़ रहे थे इसी सीट पर। तो देखिए, अगर यहां की जनता की बात की जाए तो अपने मत का इस्तेमाल जनता ने कर दिया है। जमुई की बात की जाए, जमुई लोकसभा सीट जहां पर चुनावी अखाड़े में चिराग ने इस बार अपने जीजा को उतारा था। यही वजह है कि तेजस्वी यादव फायर चल रहे थे और बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स की जगह फायर पॉलिटिक्स चल रही थी। पहले चरण के लिए जब नेता चुनावी मैदान में घूम रहे थे तो जो नरेंद्र मोदी बिहार में लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर रहे थे, इस बार उन्हें बिहार के कई सीटों पर चुप्पी साधनी पड़ी। अरुण भारती चुनावी अखाड़े में उतरे एनडीए से एलजेपीआर के टिकट से। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो इंडिया अलायंस से
राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार के तौर पर अर्चना रविदास थी। तो ये चारों कैंडिडेट का परिचय आपने समझ लिया। अब जरा सियासी गणित आपको बताते हैं कि मुद्दा क्या क्या था। देखिए, मुद्दों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 चुनावी जनसभाओं के बाद ही माहौल बदल चुका था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई और नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया तो वहां माहौल प्रधानमंत्री ने अचानक बदला उनके रैली के बाद। और इसके बाद जब पीएम की रैली बिहार के गया में हुई तो 3 रैली के बाद बीजेपी ने खुद को वहां मजबूत समझ लिया। लेकिन वास्तव में अगर चुनाव के सियासी गणित को समझे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में इन 4 सीटों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए इस बात को कभी भी जिक्र ना कर पाए कि उन्होंने क्या कुछ वादे किए थे बिहार के लोगों से। पीएम मोदी के खिलाफ तेजस्वी की भी बड़ी रणनीति थी। तेजस्वी ने जात पात मंदिर मस्जिद के जगह हिंदू मुसलमान के जगह इस बार बड़ा मुद्दा नौकरी और रोजगार को बनाया था। तेजस्वी एक तौर पर विश्वसनीय नेताओं के लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं। एक और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दावों को जुमला कहा जाता है और यह कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के वक्त आते हैं, लंबा लंबा फेंक के चले जाते हैं। और इसके पीछे पृष्ठभूमि में अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार को लेकर प्रधानमंत्री ने ट्रिपल एस की बात की थी। ट्रिपल एस की बात पीएम ने की। पीएम ने कहा कि स्पेशल स्टेट, स्पेशल अटेंशन और स्पेशल पैकेज बिहार को देंगे। पीएम ये तीनों चीजें भूल गए। तेजस्वी ने इसका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया। इस बार के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी अखाड़े में उतरकर कहा कि देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने वादे किए हर वादा प्रधानमंत्री का झूठा था। तेजस्वी ने इसे एक तौर पर बड़ा मुद्दा बनाया। तेजस्वी ने कहा कि हमने वादा किया था 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का। तेजस्वी ने कहा कि जब हम सरकार में शामिल हुए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, जब जोड़ी बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ वाली बनी, तो कहीं ना कहीं माहौल हमने नौकरी और रोजगार की ओर ले गया और हमने वो भरसक पूरी कोशिश की कि जो हमारा कमिटमेंट है उसे पूरा करें। तेजस्वी ने ना सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी बल्कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का वादा किया था 2020 के चुनाव में। तेजस्वी इस मामले में हद तक सफल हुए। लगभग 5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां बटी बिहार में। तो एक तौर पर यह समझा जाए कि बिहार में विश्वसनीयता तेजस्वी ने हासिल करने की भरसक पूरी कोशिश की। चुनावी जनसभाओं में तेजस्वी ने इसे खूब शोर दिया। और आज जब जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, जब बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों की जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, तो इसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी अखाड़े में तेजस्वी ने उतारा और जनता ने इस मुद्दे पर वोट भी किया है। तो एक तौर पर देखें तो मुकाबला आमने सामने का था। एग्जिट पोल की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट की मुश्किलें, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कैंडिडेट की मुश्किलें और साथ ही साथ बात की जाए तो एलजेपीआर के कैंडिडेट की मुश्किलें कम नहीं है इस बार। जितना आसान बिहार में एनडीए अलायंस के लोगों ने समझा, महागठबंधन ने मुश्किलें उतनी ही बढ़ा दी है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।